मैंने तुम्हें पहले ही कहा था 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे बहुत सी बातों पर सोचना था। अब मैंने फैसला कर लिया है। इस वक्त थोड़ा रिस्क बढ़ गया है, तकलीफ हो सकती है। आप मेरी जिम्मेदारी पर कर दीजिए। ओके। तुमने मेरा अपमान क्यों किया? मैंने तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया, बल्कि लगातार 2 घंटे तुम्हारी खातिर अपमान सहता रहा हूं। एक बात और सुन लो कमल, आगे से यह तमाशा मेरी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। कौन सा तमाशा? क्या तमाशा किया मैंने? ओह, कल तक जिन लोगों के खिलाफ तुम लड़ रही थी, आज उन्हीं के गले में हाथ डाल रही थी। उनके साथ ये सुलह जंग का एक हिस्सा है। ये एक स्ट्रैटेजी है। उनके साथ लड़ने के लिए उन जैसी ताकत का होना बहुत जरूरी है। जब उनके साथ मिलकर उन जैसी पोजीशन हासिल कर लूंगी, तब उन्हें हरा भी दूंगी। उस पोजीशन में आकर उन्हें हराने की जरूरत नहीं रहेगी, तब उनसे दोस्ती हो जाएगी। उन्हें तुम्हारी और तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसी समझौताबाजी कभी नहीं करूंगी। तुम कर रही हो, मगर हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं। ये मत भूलो कि जिन लोगों की मदद से तुम ऊंची पोजीशन हासिल करोगी, उस वक्त वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी पोजीशन का फायदा उठाएंगे। तब तुम्हें उनके लिए नाजायज काम भी करने पड़ेंगे। मैं मर जाऊंगी, मगर कभी किसी के लिए नाजायज काम नहीं करूंगी। ये मेरे हाथों में होगा कि मैं सिचुएशन को कैसे संभालूं। मुझ में इतनी शक्ति है। कभी कभी शक्ति विवेक को छीन लेती है, मगर जिस जाल में तुम फंसती जा रही हो वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये मत भूलो, मैं उस जाल में कभी नहीं फंसूंगा। तुम शायद ये भूल गए कि हम एक दूसरे का साथ देने के लिए इस रिश्ते में बंधे थे। कोई भी इंसान आंखें बंद करके नहीं रह सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? तुमने विदेश जाने का फैसला किया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। क्या तुम कपूर के साथ पासपोर्ट ऑफिस नहीं गई थी? पासपोर्ट ऑफिस जाने का यह मतलब तो नहीं कि मैं विदेश ही चली गई। पासपोर्ट बन जाएगा तो तुम विदेश भी चली जाओगी। ये तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ में विश्वास ही नहीं रहा? शायद नहीं रहा। तो फिर इस रिश्ते को बनाए रखने का क्या फायदा? मैं कल ही अस्पताल जाकर इस रिश्ते से मुक्त हो जाऊंगी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। पिछले 2 सालों में तुमने लगातार मुझे कम से कम 730 कप चाय पिलाई होगी, तो अब मैं तुम्हें 730 कप चाय पिलाऊंगा। तुम नहीं पियोगी? नहीं। क्यों? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ऑपरेशन करवाने। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
मुझे बहुत सी बातों पर सोचना था। अब मैंने फैसला कर लिया है। इस वक्त थोड़ा रिस्क बढ़ गया है, तकलीफ हो सकती है। आप मेरी जिम्मेदारी पर कर दीजिए। ओके। अरे मीना, तुम? हाँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, आओ आओ। क्या बात है सूरज, तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो। तुम बड़े अजीब मौके पर आई हो मीना। कोई खास बात? मैं तो तुमसे शिकायत करने आई थी। किस बात की शिकायत? भाई, तुम्हारे ऑनर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ और तुमने हमें खबर तक नहीं दी। आज अखबार में उस फंक्शन की तस्वीर देखी, सेठ झुनझुनवाला के साथ तुम भी खड़े थे। हाँ, तुम्हारी तो सिर्फ पीठ थी, चेहरा तो सेठ जी का था। इससे ज्यादा मेरी मिट्टी पलीत क्या होगी कि ऐसे सेठों के साथ मुझे खड़ा कर दिया गया। मैं तो तुम्हारी पब्लिसिटी देखकर खुश हो रही थी, और तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं यहां से जा रहा हूं। यहाँ का मतलब? कहीं बाहर जा रहे हो? पता नहीं कहां जा रहा हूं। इस वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। कमल, और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है? हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। कमल कहाँ है? बंधनों से मुक्त होने अस्पताल गई है। मैं चाहता था बच्चा हो, वो नहीं चाहती थी। इतनी बड़ी बात के पीछे बहुत से कारण होंगे। हाँ, कई गहरे कारण हैं। वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत कुछ करना चाहती है, बिना सोचे समझे भागना चाहती है। मैं इन अंधी दौड़ों में उसका साथ नहीं दे सकता। मैं समझता हूं सही मंजिल के लिए सही रास्ते का चुनाव जरूरी है। उसके लिए मंजिल पर नजर रखकर कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, गलत हो या सही। सूरज, कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। हम दोनों ने कोशिश करके देख लिया है। उन दिनों तुम मुझे समझाया करते थे। दूसरे को समझाने और खुद बर्दाश्त करने में बहुत फर्क होता है। अब मुझे तुम्हारे दर्द का भी एहसास हो रहा है। मीना, पति पत्नी का रिश्ता टूट सकता है क्योंकि उसे सामाजिक तकाजों से अपनाया होता है, मगर जिसे दिल ने चाहा हो उससे टूट जाना अपने टुकड़े करने के बराबर होता है। अच्छा, मैं चलूं? चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। चलो। सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसे ही रिगार्ड्स, वैसे ही इज्जत है जो पहले थी। जब मुझे कोई किनारा नहीं मिला, तब तुमने मुझे डूबने नहीं दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं।
सूरज, मेरे साथ संपर्क बनाए रखना एक दोस्त की हैसियत से, ओके? आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।